लाइन ऑफ डिफेंस इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट देखें, मिसाल के तौर पे लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये होता है कि फर्ज करें कि कोई भी पैथोजन अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म पर, ह्यूमन पर अटैक करता है तो उसको किस किस रुकावट का सामना करना पड़ता है बीमार करने के लिए, मतलब कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसके लिए रुकावट बनती हैं, उनको लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम कुछ यूं समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक एनिमी है, किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है, एक दुश्मन मुल्क, ठीक है। जब भी कोई एक एनिमी, कोई दुश्मन मुल्क किसी भी एक मुल्क पे हमला करता है तो सबसे पहले जब हमला करता है तो एक पहली लाइन ऑफ डिफेंस को उसको जो ना सामना करना पड़ता है। पहली लाइन ऑफ डिफेंस अब हो सकता है टैंक्स की हो या फौज की किसी भी कोई भी इदारा हो जो उसको रोकने के लिए हो। और उसके बाद अगर ये एनिमी इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से वीक होता है तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको मार के खत्म कर देती है, बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर वो इतना स्ट्रांग है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर दे तो फिर उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होती है और रोकने की सलाहियत रख सकती है उसको, उसको रोकती है और आमतौर पर रोक लेती है, क्योंकि पहली लाइन ऑफ डिफेंस से लड़ने के बाद दुश्मन कमजोर भी हो चुका होता है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्ट्रांग होने की वजह से वो ज्यादा उसके सामने रेजिस्ट नहीं कर पाता, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एनिमी इतना पावरफुल है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी बआसानी क्रॉस कर गया है, तो अब आखिरी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है जो कि फाइट करती है और एनिमी को रोकने की कोशिश करती है। तो जिस तरीके से ये तीन लाइन ऑफ डिफेंसेस मौजूद हैं आमतौर पे एक जंग को जीतने के लिए, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी तीन लाइन ऑफ डिफेंसेस ही मौजूद होती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसेस क्या है हमारे बॉडी में, फिर हमें इनकी डिटेल भी आगे जाके पढ़नी है। लेकिन पहले हम इनके बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये लाइन ऑफ डिफेंस हम कहते किसे हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मैंने आपको बताया कि लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है कि वो रुकावट जो कि किसी भी पैथोजन को रोकती है बीमारी फैलाने से, वो लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि वो सबसे पहली रुकावट जिसका सामना किसी भी पैथोजन को करना पड़ता है उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। अब जो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसमें होते हैं फिजिकल एंड बायोकेमिकल बैरियर्स। क्या होते हैं ये? फिजिकल एंड बायोकेमिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स, ठीक है, और बायो केमिकल बैरियर्स ये होते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है कि ऐसे तमाम रुकावटें जो फिजिकली किसी भी पैथोजन को इंटर होने से रोकती हैं, और ये आमतौर पे होती हैं स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम। स्किन, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो आउटर कवरिंग मौजूद है वो स्किन है, तो वो स्किन डायरेक्ट और इन स्किन इम्पेनिट्रेटेबल होती है किसी भी पैथोजन के लिए, कोई भी पैथोजन इसको क्रॉस नहीं कर सकता, किसी में भी ये सलाहियत नहीं है। तो ये एक फिजिकल बैरियर है। इस तरह म्यूकस मेम्ब्रेन जहां पर हमारी स्किन मौजूद नहीं है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने गाल को देखें, चीक्स को, इसके ऊपर तो स्किन है लेकिन अंदर माउथ के ओरल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है। एक्चुअली हमारे अंदर जहां जहां भी ओपनिंग है वहां पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं, और ये जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है इनकी लेयर को ही म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है म्यूकस बनाती रहती है और ये भी एक फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करती है। इसके बाद सीलिएटेड एपिथेलियम सेल। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल जो होते हैं ये वो सेल है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे एयर को फिल्टर करते हैं और एयर के साथ जो भी जर्म्स या केमिकल आ गए हैं उनको साफ करके बाहर निकालते हैं। तो ये फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं। इसके बाद है बायोकेमिकल बैरियर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का दूसरा पार्ट है बायोकेमिकल बैरियर। अच्छा, बायोकेमिकल, जैसे कि आपको पता है बायोकेमिकल बैरियर का मतलब है ऐसे तमाम बैरियर्स जो कि बायोकेमिकल्स हो, मतलब हमारी बॉडी एज ए केमिकल के तौर पे उनको प्रोड्यूस करती हो। इनमें जैसे कि सलाइवा है, सलाइवा में आपको पता है कि इसमें लाइसोजाइम होता है जो कि
पैथोजन को किल करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा म्यूकस है। म्यूकस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हर जगह पे पूरी ट्रैक्ट में मौजूद होता है। इसके अलावा HCl है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़कर आए हैं इसका फंक्शन ये। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस और मतलब सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हमारी गैस्ट्रिक जूस है। और इसके अलावा टीयर्स हैं, आंसू, आंसुओं में लाइसोजाइम होता है, ठीक है, टीयर्स हैं। और इसके अलावा स्पर्माइन है, सीमिन के अंदर होता है, स्पर्माइन है। तो ये वो सारे के सारे केमिकल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और हमारी बॉडी जो है इन केमिकल्स की मदद से किसी भी पैथोजन की एंट्री को रोकती है। तो अगर केमिकल के जरिए से रोक रही है तो बायोकेमिकल बैरियर, और अगर फिजिकली कोई चीज रोक रही है तो उसको फिजिकल बैरियर कहते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके बाद है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये भी मतलब ये उससे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये स्ट्रांग नहीं होगी तो मतलब ये तो कैसे रोक पाएगी ये। तो अब है हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये क्या करती है? एक्चुअली सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिस्ट करती है हमारी फेगोसाइटिक सेल्स पर और एनके सेल्स पर। ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। एक फेगोसाइटिक सेल या फेगो साइट्स कह लो, कुछ भी कह लो। दूसरे एनके सेल्स जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी या इन्फ्लामेशन ही लिख लें, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, इन्फ्लामेशन हो गया। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है, फीवर है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है और फीवर है, ठीक है। ये आपके पास ये सारी चीजें आपकी मिलकर बनाती हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। डिटेल से हम इसको पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगी ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये कंसिस्ट करती है बी सेल्स पे एंड टी सेल्स पे, ठीक है। बी सेल और टी सेल पर कंसिस्ट करने वाली ये इम्यूनिटी। अच्छा, बी सेल से जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है उसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसको हम HI कहते हैं, ठीक है। और सेल टी सेल से जो मिलती है उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम CMI भी कहते हैं, सेल इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो कि बी सेल से मिलती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि टी सेल से मिलती है। ये आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्लान है जो मैंने आपके सामने रख दिया है कि इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास तीन लाइन ऑफ डिफेंसेस होती हैं। एक इनमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि ये मौजूद है, फिजिकल और केमिकल बैरियर पे कंसिस्ट करती है। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिन जिन चीजों पे कंसिस्ट करती है आपके सामने, और फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसका मतलब है कि पैथोजिन को अगर आपको बीमार करना है तो इन तमाम की तमाम चीजों से या इन तमाम चीजों का सामना करना पड़ेगा पैथोजिन को। ये वजह होती है कि ज्यादातर पैथोजिन इनका सामना नहीं कर पाते और किसी ना किसी एक रुकावट के सामने वो मतलब ढेर हो जाते हैं।